सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 8 फरवरी। नाम स्मरण जैसा दूसरा कल्याण नहीं। एक भला आदमी मुझे मिला और उन्होंने कहा, भगवान को देखने की इच्छा होती है, क्या आपने देखा है? मैंने कहा, हाँ देखा है। उन्होंने पूछा, क्या मैं देख पाऊंगा? मैंने कहा, देख पाओगे, किंतु इन आंखों से नहीं। भगवान को देखने के लिए विशेष दृष्टि लगती है। आज हमारी वैषयिक दृष्टि है। ऐसी दृष्टि भगवंत के लिए नहीं होती। यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं तो एक उपाय है, भगवान के नामस्मरण में तल्लीन हो जाना। नामस्मरण के सिवाय कोई अन्य मार्ग नहीं है। यही उपाय मैं सबको कहता हूँ। तदनुसार आचरण करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा क्यों किया जाए? ये समझने के लिए कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूं या नहीं। किंतु केवल मेरा कहना सुन लिया और छोड़ दिया तो सफलता नहीं मिलेगी। मेरे कहने के अनुसार कृति करोगे तो बात सधेगी। इसलिए प्रत्यक्ष कृति करो, आचरण करो। जितना आचरण में लाओगे उतनी ही सफलता मिलेगी। इसीलिए सबको नामस्मरण करना चाहिए। कल्याण के लिए नामस्मरण जैसा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नामस्मरण सहज स्वभाव से अपने पास है। वो अत्यंत उपाधि रहित है। वो किसी पर भी अवलंबित नहीं है। इन गुणों से युक्त यदि कुछ है तो केवल नामस्मरण ही है। अतः शुद्ध आचरण, शुद्ध भाव से जो नामस्मरण करेगा उसका भगवान राम कल्याण ही करेंगे। जो गुरु कहता है उसे सत्य माना जाए। किसी एक मार्ग से 100 कदम चलने पर यदि गुरु कहता है कि खजाना मिलेगा, तो दूसरे मार्ग से 200 कदम चलने पर भी क्या उपयोग होगा? यदि तुम कहते हो कि मुझे साक्षात्कार हो, तो प्रत्यक्ष बोलने वाले, चलने वाले सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। उन पर विश्वास नहीं होता है तो परमात्मा का दर्शन करा देने से भी क्या लाभ होने वाला है? यदि आम चाहते हो तो गुठली बोनी चाहिए। सद्गुरु जो कहते हैं उस पर पूरा विश्वास चाहिए। मन चंचल होना ही नहीं चाहिए। हमें गुरु से एक रूप हो जाना चाहिए। नामस्मरण के अलावा कोई अन्य कल्याणकारी बात हो ही नहीं सकती। यदि तुम्हारी ये भावना है कि नामस्मरण करने से मेरे परिवार में बीमार आदमी है वो व्याधि मुक्त हो जाए, तो क्या ये तुम्हारी वैषयिक भावना नहीं हुई? व्याधि मुक्त होने पर जैसे हम बोतल से दवा फेंक देते हैं, वैसे ही हमारी आवश्यकता पूरी होने पर हम भगवान को भूल जाते हैं। जब तुम किसी इच्छा पूर्ति की कामना करते हो तो साफ है कि तुम्हारी साधना में कुछ दोष है। जब हम सद्गुरु पर पूरा भरोसा रखते हैं तो सुख दुख का कोई असर नहीं होता। जब कोई बड़ा अधिकारी घुल मिलकर बालकों के साथ खेलता है तो ये उन्हीं के साथ मिल जाता है। वो उन्हीं में से एक हो जाता है। हमें भी व्यवहार में वैसा ही आचरण करना चाहिए। गृहस्थी तो दिखावा मात्र होनी चाहिए। गृहस्थी का असर भीतर नहीं होना चाहिए। भीतर हृदय में तो भगवान का ही निवास होना चाहिए। गुरु चरण में अत्यंत विश्वास और साधना का अखंड सहवास। यहाँ पर प्रपंच का छूट गया फांस। यही परमार्थ का मार्ग है खास। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।